हरिओम। स्वागत है आप सभी का इस गीता ज्ञान चर्चा में। अध्याय 6 और आज श्लोक है 18। भगवान कह रहे हैं कि जिस काल में अत्यंत वश में किया हुआ चित्त आत्मा में ही अच्छी तरह स्थित हो जाता है, उस काल में सभी कामनाओं से स्पृह रहित पुरुष योग युक्त कहा जाता है। भगवान अब इस 6 अध्याय में धीरे धीरे योग की विधियों का, योग के अभ्यासों का वर्णन कर रहे हैं, योग के महत्व का वर्णन कर रहे हैं, योग की गहराई की बात कर रहे हैं। अभी तक भगवान ने जो प्रैक्टिकल है उसकी बात नहीं की थी, क्रियात्मक पक्ष की बात नहीं की थी, लेकिन इस 6 अध्याय में सारा क्रियात्मक पक्ष है कि कैसे हम योग के अभ्यास के माध्यम से अपने इस चित्त को, मन को, बुद्धि को, विषय वासनाओं को कंट्रोल करें। और भगवान के इसी ही 6 अध्याय को आधार बनाकर फिर योग के अनेक ग्रंथ लिखे गए और योग की बहुत ही गहराइयों का वर्णन किया गया। योग का वैज्ञानिक पक्ष, किस तरह से योग हमारे शरीर में बहती हुई ऊर्जा के ऊपर प्रभाव डालकर और मन के ऊपर प्रभाव डालकर उसको पूरी तरह से नया कर देता है। तो आज भगवान बात कर रहे हैं कि अत्यंत वश में किया हुआ चित्त। यदि हम चित्त को देखें तो ये हमारे काबू में ही नहीं है, ये भागता ही रहता है, भागता ही रहता है। जब देखो तब भागा जा रहा है। इसकी परेशान होने की आदत, दुखी होने की आदत, हलचल में आने की आदत बड़ी मजबूत है। यह कभी ठहरना नहीं चाहता, यह दुखों को खोज लेना चाहता है। ये झंझटों को यदि जीवन में नहीं भी है तब भी ढूंढ लाएगा। यह हमारा मन कुछ ऐसा डिजाइन हो गया है कि इसको हलचल ही पसंद है, दुख ही पसंद है, विचलितता ही पसंद है। हम चाहते हैं कि जीवन में दुख चले जाए, लेकिन प्रयास सारा दुख को बढ़ाने का होता है। हम चाहते हैं जीवन में शांति आ जाए, लेकिन सारी कोशिशें कैसे अशांत हो जाएं उसकी हो रही होती है। हम चाहते हैं कि हम स्थिर हो जाएं, लेकिन हिलते कैसे रहें, सारे प्रयास तो उसके हो रहे हैं। केवल चाहने भर से काम नहीं चलेगा, जो किया जा रहा है उसको देखना होगा। और योग के अभ्यास यही कार्य करते हैं। वो यही कार्य करते हैं कि किस तरह से जो आपका हमारा मन भाग रहा है, चित्त भाग रहा है, और वो आज का थोड़ी है, वो तो न जाने कब कब से पूरी तरह से ट्रेंड हो गया है। आदत इतनी पक्की हो गई है कि वो छूटती ही नहीं। जैसे कुछ लोग बहुत सिगरेट पीते हैं, वो सिगरेट पीने की बड़ी आदत है, और किसी कारण से सिगरेट छूट भी जाए तो हमने देखा है तो उनका हाथ बार बार मुंह पे ही जाने लगता है। सिगरेट नहीं है उंगलियों में, लेकिन वो हाथ बार बार मुंह पे जा रहा है। फिर लगता है अरे सिगरेट तो है नहीं, हाथ नीचे ले आएंगे। इतनी आदत पक गई है कि हाथ बार बार सिगरेट ना होने पर भी जा रहा है। ऐसे ही हमारे चित्त की ऐसी आदत पक गई है कि जीवन में दुख ना भी होने पर मन दुख में ही जा रहा है। अभी कोई दुख भी नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं, कोई हलचल भी नहीं। जीवन को ऐसे हमने जटिल किया है, कठिन किया है, कठोर किया है, कांटों से भरा है कि वो बड़ा बेमिसाल है। हम खुद ही उलझे हैं, और जिन रास्तों से लगता है कि सुलझ जाएंगे, वही रास्ते उलझाने वाले होते हैं। योग का मार्ग बड़ा सीधा है, बड़ा सीधा है, और बता देता है कि जहां से ये सारी ऊर्जा का प्रवाह बह रहा है, जहां से प्राण बह रहे हैं, जहां से शक्ति का प्रवाह बाहर की तरफ गति कर रहा है, जहां से जीवन बह रहा है, क्यों ना उसको अनुभव करो। तो उसको अनुभव करने के लिए अंदर जाना होगा। योग अंदर जाने का विज्ञान है। केवल हमने ये सुना कि ये आत्मा है,
लेकिन उस आत्मा तक पहुंचे कैसे, उसका भी तो विज्ञान होना चाहिए ना। जैसे हमने सुना कि भाई आगरे में ताजमहल है। अब उस ताजमहल की बहुत सारी किताबें पढ़ ली हमने, लोगों से अनुभव भी सुन लिया, लेकिन जब तक हम वहां पहुंचेंगे नहीं तब तक ताजमहल देखेंगे नहीं। और पहुंचने का भी एक आयोजन है, एक प्रकार है, एक तरीका है कैसे पहुंचना है। तो योग विज्ञान जो है वो आत्मा तक पहुंचाने के लिए एक मार्ग है कि कैसे वहां तक पहुंचे। हमने सुन तो लिया, शास्त्र ने बता तो दिया, आत्मा अजर है, अमर है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है, शांत स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, परमात्मा का ही अंश है। ये सब चर्चा तो हो गई, लेकिन इस चर्चा से बात थोड़ी बनेगी। केवल हमने पाक शास्त्र को पढ़ तो लिया, रट तो लिया, लेकिन खाना बनाएंगे खाएंगे तो पेट भरेगा, पाक शास्त्र क्या कर लेगा। वो तो केवल बता रहा है कुछ, ऐसे ही शास्त्र कुछ बता रहे हैं, लेकिन भगवान अब योग के अभ्यासों की चर्चा करना प्रारंभ कर रहे हैं। और भगवान ने बहुत ही सूक्ष्म तरीके से हर अभ्यास की, पूरे अष्टांग मार्ग की चर्चा यहां पर कर दी, और फिर इसी को ही विस्तार बाद में दिया गया। तो जो चित्त है वो भागता है, हमारे दुख होने की, परेशान होने की, उलझन में रहने की, बंधन में रहने की जो प्रैक्टिस है वो बड़ी मजबूत है, बहुत ज्यादा पक्का हमने कर लिया है। इसलिए चित्त हमारे वश में नहीं आता, मौका मिलते ही भाग जाता है। कभी वो पास्ट के ख्याल में भाग जाएगा, कभी फ्यूचर में भाग जाएगा, कभी कोई दुख ले आएगा, कभी कोई भय ले आएगा। आप यहां बैठे हैं और भय हमारा फ्यूचर का सता रहा है। वो भय जो फ्यूचर का सता रहा है अभी तो नहीं है, फिर क्यों सता रहा है। वो दुख पास्ट का सता रहा है, वो तो बीत चुका है, फिर क्यों सता रहा है। क्योंकि हमारे चित्त का हमने इस तरह से उसको आदत पक्की कराई है कि भैया तू भाग और अस्वस्थ हो जा, परेशान हो जा, उलझन में आ जा। योग कहता है कि तू अपने में आ जा, भोग कहता है भाग। हमारी सारी कोशिश भगाने की थी, योग हमारी पूरी कोशिशों को पलटा रहा है। एकदम जैसे यू टर्न हमने ले लिया हो, हम भागे जा रहे हों सामने की तरफ, दौड़ते हुए तेजी से, कार से। तो यदि उसी तरफ, उसी दिशा में भागे रहेंगे तो फिर उसी दिशा में आगे बढ़ना शुरू होगा हमारा। वो संसार है, योग है यू टर्न करो और जहां से भागना शुरू किया था उस तरफ लौट के आओ। ये योग का विज्ञान, योग के अभ्यास हमें उल्टा लाकर अपने में टिकाने की बात कह रहे हैं। तो चित्त हलचल में आया था चूंकि वो बाहर भाग रहा था, और वो वश में हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा जब वो अंदर की तरफ आएगा, भागेगा, लौटेगा, घूमेगा, पलटेगा। तो वो पलटने की प्रक्रिया और वहां पर टिकाने की प्रक्रिया योग है। तो भगवान कह रहे हैं कि जिस काल में, जिस समय, जो भी समय ऐसा हो कि जब आपका चित्त बाहर की तरफ ना जाकर अंदर की तरफ आ गया हो, पूरी तरह से भीतर के साथ वो जुड़ गया हो, उसमें अत्यंत वश में किया हुआ चित्त आत्मा में स्थित हो जाता है। तो अब चित्त को अत्यंत वश में करना है। अत्यंत वश का मतलब है कि यदि चित्त के मतलब 10 कोने हैं तो 10 के 10 कोनों को कंट्रोल किया है। ऐसा कोई भी रास्ता नहीं रहा कि वहां से ऊर्जा बाहर बह रही हो, वहां से मन बाहर के ख्याल लेकर आ रहा हो, कि हम बैठे हैं ध्यान में और कोई चला गया ख्याल, कोई आ गया याद, क्या काम करना है, क्या किया था, क्या उलझन थी, चलो सुलझा लेते हैं। तो वो फिर हम अपने मन के साथ ही संवाद करना शुरू कर देते हैं, अपने साथ ही खाली बैठे बैठे, और संवाद में समाधान ढूंढने लगते हैं। क्योंकि मन आदतन भाग रहा है, लेकिन अत्यंत वश का मतलब है कि मन अब रत्ती भर भी बाहर के ख्याल लेकर ही ना आए। इतना ज्यादा वो हमारे वश में हो जाए, ऊर्जा इतनी अंतर्मुखी होकर बहने लगे कि बाहर के रास्ते द्वार सारे बंद हो जाए। सारे द्वार जब बंद हो जाए तो चित्त वश हो सकता है। अभी तो सारे द्वार खुले पड़े हैं,
काम खड़ा है, इच्छा खड़ी है, वासना खड़ी है, क्रोध खड़ा है, लोभ खड़ा है, मोह खड़ा है, सब खड़ा है। और हम चाहते हैं कि मेरा क्रोध भी खड़ा रहे और मैं शांत भी हो जाऊं। बड़ी दुविधा है, बड़ी दुविधा है। लोग कहते हैं कि ध्यान नहीं लगता। वो ध्यान तो तब लगे कि जब दिन भर के सारे जो ऊर्जा बाहर की तरफ बह रही थी उसको तो थामे। हम चाहते हैं कि मेरा मोह भी खड़ा रहे और मेरा ध्यान भी लग जाए, मेरा राग भी जू का त्यों रहे, मेरा द्वेष भी रहे लोगों से और मेरा ध्यान भी लग जाए, मेरा लोभ भी जगा रहे और मेरा ध्यान भी लग जाए। बड़ी विपरीत स्थिति है हमारी। हम कहते हैं मैं जागा भी रहूं और मैं सो भी जाऊं, मैं जिंदा भी रहूं और मैं मर भी जाऊं, दिन भी रहे और रात भी हो जाए, प्रकाश भी रहे और अंधेरा भी हो जाए। बड़ी उल्टी बातें हम करते हैं। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हम स्वस्थ भी हैं और अस्वस्थ भी हो जाएं। आप एक ही हो सकते हैं, या तो इधर हो सकते हैं या आप इधर हो सकते हैं। तो यदि आप ध्यान की तरफ, योग की तरफ आ गए तो फिर आप उधर नहीं हो सकते, और यदि आप उधर हैं तो आप इधर नहीं हो सकते। भगवान को इसलिए कहना पड़ा कि अत्यंत वश में किया हुआ, मतलब वन साइड, एक तरफा। अब सारी ऊर्जा केवल एक तरफा अंदर की तरफ बहे, एक भी द्वार न बचे। क्योंकि बाल्टी यदि पानी से भर लो और उसमें एक छोटा सा छेद हो तो पानी बह जाएगा, भरी बाल्टी खाली हो जाएगी, पता नहीं लगेगा। ऐसे ही आप ध्यान और परमात्मा की तरफ पूरी तरह से जाएं और कोई मन का एक कोना बाहर जगत के किसी विकार में खड़ा हो तो सारी ऊर्जा जो पैदा की थी हमने योग के माध्यम से वो ड्रेन हो जाएगी, वो बाहर की तरफ बह जाएगी, पता भी नहीं लगेगा। वो न बहे, वो थेगली पूरी तरह से लगी रहे। अभी तो एक छेद क्या, हमारी तो बाल्टी की पूरी जो सतह है वो ही नहीं है, थेगली नहीं है उसमें, तो वो पूरी खाली है। वो पानी आता है और बह जाता है। या तो हम बाल्टी को उल्टा किए होते हैं, हम कुछ सुनते ही नहीं है, और या फिर हम सीधा करते हैं तो नीचे की थेगली साफ होती है और क्या होता है, पानी ऊपर से आ रहा है, ज्ञान आ रहा है, प्रैक्टिस हो रही है, अभ्यास हो रहा है, परमात्मा का ध्यान हो रहा है, पूजा पाठ मनन चिंतन हो रहा है, प्रार्थना में हैं, और नीचे से पूरी तरह से छेद इतने बड़े किए हुए हैं हमने कि सारी ऊर्जा वो बहती जा रही है। तो अत्यंत वश का मतलब है कि बाहर जाने के सारे रास्ते जब बंद हो जाएं, और जैसे ही बाहर जाने के रास्ते हमारे बंद हो जाएंगे, ऊर्जा बाहर की तरफ नहीं बहेगी, तब ध्यान में आपका चित्त पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। और जब चित्त पूरी तरह से कंट्रोल हो गया है, अब वो कहीं जा ही नहीं रहा है, किसी भी रूप से वो बाहर दौड़ ही नहीं रहा है। अब जो अनुभव होगा वो अनुभव आत्मा का है। आत्मा कुछ अलग से कोई ऐसी चीज नहीं कि जो दिखाई देगी। आत्मा एक अवस्था है, एक स्थिति है। जब हम परम शांत होते हैं, पूरी तरह से अविचलित होते हैं, अपरिवर्तनशील होते हैं, जब पूरी तरह से प्रेम और ज्ञान और विशालता के भाव में होते हैं, समझो कि वो योग की अवस्था है, समझो कि वो आत्मा की अवस्था है। जब बाहर की हलचल मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, चित्त के स्तर पर पूरी तरह से शांत हो चुकी हो, उसके बाद जो परम शांति का अनुभव है वही आत्मा है। आत्मा कुछ अलग से नहीं, बल्कि सारी हलचलों को थामने की प्रक्रिया के बाद जो अवस्था उत्पन्न होती है, बस वही समाधि है, वही मुक्ति है, वही कैवल्य है, वही योग है। तो उसके लिए अत्यंत वश करना होगा, और उसके बाद में जो स्थिति प्रकट होगी वो मेरी अपनी स्वरूप है। असलियत में हमारा जो स्वरूप है उसे हम ला नहीं सकते, वो तो है ही है। हां, मन जो भाग गया था बाहर की तरफ, उसको तो रोक सकते हैं। उसे रोका नहीं कि हम पूरी तरह से जो हैं उसको अनुभव कर सकते हैं। हम अपनी मुक्ति को नहीं लाते, बंधनों को हटाते हैं। जैसे चेहरा के ऊपर धूल आ जाए तो हम उस धूल को हटाते हैं, चेहरा अपने आप चमका हुआ है। कपड़ों में धूल है
कपड़ों को धोते हैं, धूल हट जाती है, कपड़ा साफ है। धूल हटाने की प्रक्रिया ही तो कपड़ा साफ है। कपड़ा तो पहले से ही साफ है, धूल तो ऊपर आई थी। आईना तो साफ ही है, धूल तो ऊपर आई थी। फर्श देखा जाए तो साफ ही है, धूल तो ऊपर आई थी। बर्तन भी हम जब खाते हैं तो उसके ऊपर गंदा होता है, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो जब उसकी सफाई कर दी जाती है तो बर्तन तो अंदर से साफ ही है। अंदर से हम पूरी तरह से शुद्ध, चैतन्य, स्वतंत्र भाव में है ही हैं। ये मन का भागना सारी हलचलों को पैदा कर देता है, और योग यही काम करता है कि उसको ठहरा देता है, रुका देता है, वश में हो जाता है मन। और फिर जैसे बर्तन को चमका दिया, मांज दिया हमने, तो एकदम शाइन करने लगा। ऐसे ही ऊपर से जैसे उसकी गंदगी हटी, हमारे मन में और चित्त में जो हलचल हटी, हम पूरी तरह से एकदम शाइन करने लगे। वो शाइन, वो प्रकाश, वो तेज, वो ओज, वही आत्मा है। तो भगवान कह रहे हैं कि उस काल में सभी कामनाओं से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त कहा जाता है। अब जैसे ही सारे द्वार बंद हुए, आत्म भाव में टिका, अब चित्त में कोई स्पृहा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई बाहर की तरफ दौड़ नहीं, बाहर की तरफ कोई खींच नहीं, बाहर कोई खूंटियां नहीं। क्योंकि हमने बहुत सारी इस तरह से अपनी खूंटियां बाहर कहीं ना कहीं गाड़ी पड़ी हैं, अब सब हट गई है वहां से, जगत से पूरी तरह से अब कोई भी हमारा आसक्त भाव नहीं है। वो अवस्था योग युक्त है। योग युक्त, योगी मतलब जगत से पूरी तरह से, वहां से जो आसक्ति है, जो अहंकार है, जो काम क्रोध लोभ है, वहां से हटाकर सारी ऊर्जा को जो अपने साथ इकट्ठा कर लेता है, वह अवस्था योग की है। ये सब बाहर की जो चीजें हैं वो रहेंगी, घर रहेगा, परिवार रहेगा, धन रहेगा, व्यापार रहेगा, लेकिन मेरी जो पकड़ है उनके प्रति, वस्तुओं के प्रति, वो हट जाएगी। यहां वस्तुओं को छोड़कर जंगल में जाने की बात नहीं, बल्कि अंदर से जो चित्त की लगातार पकड़ थी उस तरफ, उस पकड़ को छोड़कर अंदर जाने की बात है। बाकी सब बाहर जैसा है वो वैसा ही रहेगा। ये गृहस्थियों की साधना है। गृहस्थ में रहते हुए, उस धर्म का पालन करते हुए, हम अपने चित्त को वश में करके अपने ही अंतरतम के साथ एकाग्र कर सकते हैं। तो भगवान अब योग युक्त की बात जो कि किस तरह से अपने स्व के भाव में हम टिक सकते हैं, और योग के इतने अभ्यास हैं उसके लिए, तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान कह रहे हैं कि यह अध्याय 6 का श्लोक 19 है। जैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक नहीं हिलता, वैसी उपमा चित्त को वश में कर आत्मा से जुड़े योगी के लिए कही गई है। अब चित्त ऐसा हो जाए कि उसमें सारी हलचलें थम जाएं। अब कोई भी हलचल किसी भी स्तर की है ही नहीं। चित्त की हलचल क्या है? कोई अंदर से इच्छा उठी, बस चित्त लगा उस इच्छा को पूरा करने। कोई ख्याल उठा, हम भागे उस ख्याल के पीछे पीछे। क्रोध उठा, हम लगे क्रोध करने। काम उठा, लगे काम को पूरा करने। लोभ उठा, लगे चीजों को इकट्ठा करने। राग उठा, लगे अपने वालों को साथ रहने या उनको पकड़ने, आसक्त होने। द्वेष उठा तो लगे फिर झगड़े भाव में आ जाने, उनसे दूरी बनाने, उसको त्याग करने, उससे वैराग्य लेने। जैसा जैसा उठता है भाव, वैसे वैसे हो जाते हैं हम। हमारा अपना कुछ नहीं, जो उठा वो हम हो गए। तो अब जो उठा वो हम हो गए, और यदि अंदर से कुछ उठे ही ना, तो फिर हम क्या होंगे? सोचो कि कभी कोई इच्छा ना उठे, कोई वासना ना हो, कोई काम ना हो, कोई क्रोध ना हो, कोई लोभ ना आए, कोई राग द्वेष ना घटे, कोई अहंकार का भाव ना आए, वो अवस्था कौन सी होगी? वही अवस्था योग की है। कुछ ना हो रहा हो हलचल किसी भी स्तर पर, वो जो शांति है वो योग की अवस्था है। तो भगवान उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे दीपक जला हुआ है, तो दीपक की लौ है,
अब थोड़ी सी हवा चलेगी तो लो जो है वो धीरे धीरे हिलना शुरू होगी। अब हवा पीछे से आगे की तरफ आएगी तो लो आगे की तरफ जाएगी। हवा चारों दिशाओं से जिस तरफ से भी आएगी लो हिलेगी। ऊपर से आएगी तो भी लो हिलेगी, नीचे से आएगी हवा तो भी लो हिलेगी। वो लो हिलती रहेगी, वो शांत रही होगी, ठहरेगी नहीं। लेकिन यदि उसी दीपक को आप ऐसे निर्वात स्थान में रख दें जहां हवा ना हो, जैसे हम मंदिर में दीपक जलाते हैं और उसको फिर हम ढक देते हैं जिससे हवा ना हो, या ओट करते हैं, पंखे को बंद करते हैं या फिर ओट करते हैं जिससे हवा का प्रेशर उस दीपक की तरफ ना आए। जैसे ही वो हवा दीपक की तरफ आएगी वो दीपक हिलने लगेगा और बुझने की तरफ चला जाएगा। तो चित्त भी ऐसा ही है। यहां पर हवा हमारे वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, हमारे काम, क्रोध, लोभ और विकार हैं, हमारा दुख है, उलझने हैं, हमारी जटिलताएं हैं, समस्याएं हैं, ये हवाएं हैं। और जो दीपक है वो हमारा चित्त है। तो जैसी जैसी हवाएं आती हैं वैसे वैसे चित्त उसके साथ उस तरफ से भागने लगता है। जैसे हवा के चलने पर दीपक उसी तरफ लो चली जाती है, जैसे हवा के चलने पर जो बदबू या खुशबू है जो उठ रही थी वो उसी दिशा में दौड़ने लगती है। तो ऐसे ही जब कुछ इच्छा वासना, कुछ बाहर से देखा, अच्छा लगा है, बहुत अच्छा है, तो चित्त उधर भाग जाएगा। अंदर से उठा तो चित्त उधर भाग जाएगा। लेकिन निर्वात स्थान यदि हो जाए, कुछ उठे ही ना, ना आगे से उठे, ना बाहर से उठे, ना अंदर से कुछ उठकर आए, तो चित्त पूरी तरह से शांत होगा। दीपक जैसे ठहर जाता है, उसकी लो एकाग्र हो जाती है, स्थित हो जाती है और ऊर्ध्व गति करने लगती है। दीपक इसलिए कहा कि दीपक की लो ऊर्ध्व गति करेगी हमेशा, और यदि हवाएं होंगी तो बुझ सकती है, हिल सकती है। तो जैसे ही हमारा चित्त ठहरता है तो उसके बाद वो ऊर्ध्व गति करने लगता है, ऊपर की तरफ जाने लगता है। उसकी लो वो आत्मा की तरफ गति करना प्रारंभ कर देता है। इसलिए दीपक की उपास यहां पर संज्ञा दी, उपमा दी कि जैसे चित्त ठहरा नहीं, कि चित्त सारी ऊर्जा जो चित्त के माध्यम से बाहर की तरफ बह रही थी वो इकट्ठी होकर अब आत्मा की तरफ गति करना शुरू कर देती है। ठहरा हुआ चित्त आत्मा बन जाता है, या यूं कहें कि आत्मा का प्रभाव पूरी तरह से चित्त में आ जाता है। अब चित्त में भी आत्मा भाव होता है, मन में भी वही भाव होता है, अहम में भी वही भाव होता है। अब चारों तरफ आत्मा का ही पसेरा हो जाता है। जैसे सूरज के निकलने पर सब जगह कोने कोने तक रोशनी फैल जाती है, घर में भी फैली, बाहर भी फैली, सब जगह फैल गई। ऐसे ही जो आत्मा, जो चित्त रुक जाए, ठहर जाए, ऊर्जा एकाग्र हो जाए, तो आत्मा का एकदम प्रकाश जो है वो बाहर की तरफ आना शुरू कर देता है। तो अपने चित्त को ठहराना है, और हम सारे काम कर रहे हैं, सारे आयोजन कर रहे हैं उसको हिलाने के। हमने ही अशांत किया अपने को, हम ही दुख से भरे हुए हैं। हम समझ ही नहीं पाते कि जीवन के सारे दुख कहां से आए, क्यों आए, किसने बुलाया। हमने तो नहीं बुलाया, फिर क्यों आ गए। हम दुखी क्यों हो गए। हमने तो नहीं चाहा था कि दुख आए जीवन में, फिर भी दुख है। किसी ने भी नहीं चाहा कि दुख आए, फिर भी दुख है। किसी ने नहीं चाहा कि मौत आए, फिर भी मौत है। किसी ने नहीं चाहा कि शरीर बीमार हो, फिर भी शरीर बीमार हो जाता है। किसी ने नहीं चाहा कि हानि हो जीवन में, फिर भी हानि खड़ी हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि हमारा अपमान हो, फिर भी खड़ा है। चाहने से कुछ नहीं होगा, उसकी गहराई को समझना पड़ेगा। हम जो दुख हम आज कह रहे हैं वो असलियत में सुख बनकर आया था। हम तो भागे थे सुख की तरफ, और जब वहां जाकर देखा, अरे ये तो दुख निकला। जैसे कहावत है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। और दूर बज रहे थे ढोल तो बड़े अच्छे लग रहे थे, बड़े मधुर लग रहे थे, और हम चले उस दिशा की तरफ। चलो आओ, ढोल सुनकर आएंगे, डांस करेंगे, बड़ा सुकून आएगा, बड़ा मौज आएगी। हम चल दिए उस दिशा की तरफ। अब जैसे ही बहुत नज़दीक पहुंचे, थोड़ी देर तो वो ढोल अच्छा लगने लगा, उसी के बाद वो ढोल आपके कानों में बजने लगता है और आप उससे अब दूर जाने लगते हैं। अब कोई पूछे कि आप उस ढोल की तरफ गए क्यों थे, अब उससे दूर भाग रहे हो, तो आप कहेंगे नहीं, पहले तो मुझे बड़ा सुख लग रहा था कि ढोल के पास जाऊंगा तो बड़ा सुख होगा, लेकिन वहां जाके देखा, नाच के भी देखा तो वो मज़ा नहीं आया।
अब लगा कि अब तो थक गए हैं, ऊर्जा भी निकल गई है, कान भी पूरी तरह से फटने लगे हैं, अब यहां से चलो। अब वहां से जो सुख था वो दुख में बदल गया। जीवन का हर सुख दुख में ही बदलता है। यहां ऐसा कोई सुख नहीं है जो दुख लेकर ना आता हो। जिस भी चीज से सुख आता है उसी चीज आपको दुख किसी ना किसी रूप में देना शुरू कर देती है। व्यापार का फैलाव करो, सुख आएगा। जब वो सिमटना शुरू हो जाए, उसकी सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ जाएं, आप करेंगे कहां फंस गया, और वहीं से दुख आ जाएगा। जो जो सुख के कारण बनते हैं वही दुख के कारण बन जाते हैं। असलियत में दिखता सुख है, होता दुख है। एक पक्ष उसका सुख का है जब हम देखने जाते हैं, जब उसको पूरी तरह से ले लेते हैं तो उसका दूसरा पक्ष जो दुख का था वो भी हमारे सामने प्रकट हो जाता है। यदि हम जीवन को पीछे से मुड़कर देखें तो आज तक जो भी किया है और जितने भी दुख आए हैं, क्या उनको हमने दुख मानकर देखा था? हमने तो इसलिए ही उनके साथ उनको लाना, उनको पाना चाहा था कि वो सुख है, लेकिन वो दुख प्रकट हो गया। और जब वो दुख प्रकट हो गया, अब मन कहता है यहां तो कुछ नहीं है, अब कहीं और देखते हैं। और वो वहां देखने की कोशिश करता है, सुख ढूंढने की कोशिश करता है, वो सुख ले लेता है, लेकिन वो सुख में जब वो ठहरता है तो वो सुख फिर दुख में बदल जाता है। यहां हर सुख दुख में ही बदलेगा, क्योंकि अपने आप में खाली सुख कुछ होता ही नहीं है कि केवल सुख है जगत में, ऐसा कुछ नहीं है। हर सुख के साथ दुख चिपका पड़ा है ही है। दिखता सुख है, होता दुख है। वो जो दिखता सुख है, हम उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, चित्त उसकी तरफ भागने लगता है, इसलिए वो हिल रहा है, परेशान हो रहा है, क्योंकि वो सुख की तरफ दौड़ रहा है। हर व्यक्ति जीवन में सुख की तलाश कर रहा है। उसके हाथ दुख आता है, क्योंकि सुख है नहीं, है ही दुख। दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। ये ऐसा भूल भुलैया है, यही माया है। यहां जो है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं, यहां कुछ और ही है। जब उसको भोगने लगते हैं तो लगता है कि ऊर्जा बह गई, वो दुख बनकर प्रकट हो गया। आए थे हम भोग भोगने, भोगों ने हमको भोग लिया। व्यक्ति भोग भोगता है कि सुख मिलेगा, लेकिन क्या पता कि भोगी उसको भोगे जा रहे हैं। पता ही नहीं लगता कब उन भोगों ने ही आक्रमण कर लिया और व्यक्ति पूरी तरह से उन भोग में ग्रस्त हो गया, दुखी हो गया, उलझ गया, परेशान हो गया। तो भगवान कह रहे हैं कि जो चित्त है, जो वो तुम्हारा भागेगा, दौड़ेगा तो हलचल में रहेगा तो योग की अवस्था नहीं, लेकिन उसको ऐसी स्थिति, ऐसा एक माहौल दो कि उसकी दौड़ रुक जाए, उसकी हवाएं थम जाएं और वो निर्वात स्थान में दीपक की तरह ठहर जाए। लेकिन हमारी सारी तैयारियां, जीवन से आज तक की तैयारियां, हम तो बैठ जाते हैं सुबह से और सोचते हैं आज क्या दुख, आज कौन सी समस्या, आज कौन सी उलझन। फिर कहते हैं सुलझाना तो मुझे ही पड़ेगा, उलझाना, उलझ तो गया, सुलझाऊंगा। अब हम बैठ जाते हैं दुख को ढूंढने में और हम लगे रहते हैं दुख के ढूंढने में, और वो दिन बीतता जाता है, रोज दुख ढूंढते जाते हैं और रोज दुख खड़ा हो जाता है, रोज समस्या खड़ी है, रोज कुछ ना कुछ खड़ा ही है। यहाँ ऐसा यहाँ कोई दिन नहीं है कि आप दुख ढूंढो, समस्या ढूंढो, उलझन ढूंढो, जटिलता ढूंढो, कठिनाई ढूंढो और आपको ना मिले। ढूंढोगे मिल जाएगी, और मन का काम ही है ढूंढना, और इसलिए हम रोज दुखी हो जाते हैं। क्योंकि दुख नहीं है, हम ढूंढते हैं, चित्त को भगाते हैं। ये चित्त के भागने की प्रक्रिया ही उलझन का कारण बन जाती है। योग है चित्त को ठहराने की प्रक्रिया, भोग है चित्त को भगाने की प्रक्रिया। भगवान इस छठे अध्याय में जो योग की बात कर रहे हैं, उस विज्ञान की बात कर रहे हैं, जिसको आगे बहुत सारे ऋषियों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा उसका विस्तार दिया गया, बहुत सारे अभ्यासों का वर्णन किया गया। इसलिए किया गया क्योंकि वो एक प्रैक्टिस है, बिना प्रैक्टिस के यहां कुछ नहीं होता। क्योंकि हमारी आदत ऐसी है, चित्त इस तरह से डिजाइन हो गया है कि उसे कुछ चाहिए, वो ऊर्जा उसकी बाहर की तरफ भाग रही है। वो बाहर की तरफ बहती हुई ऊर्जा कभी भी उसे आत्मा की तरफ लेकर नहीं जाएगी।
तो योग के ऋषियों ने फिर उस ऊर्जा को अंतर्मुखी करने के लिए अनेक अभ्यासों का वर्णन किया, कैसे अपने चित्त को निर्वात स्थान में ले जाएं। तो कहा कि फिर यम का अभ्यास करो, नियम का अभ्यास करो, आसनों का अभ्यास करो। आसन आपकी ऊर्जा को पूरी तरह से चैनलाइज करेंगे। प्राणायाम का अभ्यास करो, आपके प्राणों को ताकत मिलेगी। प्राणों में जो वासना भरी पड़ी है, प्राणों में जो संस्कार भरे पड़े हैं, उसकी सफाई होगी। प्राण सूक्ष्म होंगे, प्राण अंतर्मुखी बहेंगे। प्रत्याहार की साधना करो। इंद्रियां जो लगातार बाहर की तरफ भाग रही हैं, मन जो भागे ही जा रहा है, मन बदल जाएगा, इंद्रियां बदल जाएंगी। ये वाला मन तो भोग वाला है, ये योग में नहीं लग सकता। ये इंद्रियां भोग वाली है, ये नहीं जाएंगी, ये चलेगा नहीं वहां पर। जैसे कपड़े पुराने हो जाएं, गंदे हो जाएं तो पूजा के काम नहीं आएंगे, वो नहीं चलेगा वहां पर। जैसे भोग वासना के कपड़े जो हैं वो ध्यान के लिए उपयोगी नहीं होते, वो चलेगा नहीं। ऐसे ही मन जो भोगी था वो चलेगा नहीं योग के लिए। मन को पूरी तरह से उसकी ऊर्जा को बदलना होगा, उसको पूरी तरह से नया तरोताजगी के साथ पेश करना होगा। और वो मन को पूरी तरह से तरोताजगी के साथ पेश करने के लिए, ऊर्जा से भर देने के लिए, अंतर्मुखी करने के लिए, ये मन तो बाहर भाग रहा था। अब योग के अभ्यास, वो प्रत्याहार, वो प्राणायाम, वो फिर धारणा, वो फिर ध्यान का अभ्यास उस मन को बदलेगा, मन को नया रूप देगा, नया मन बनेगा। जैसे पुरानी बिल्डिंग पुरानी ही होती है, उसे ढाकर फिर नई बना दी जाती है, नई बिल्डिंग फिर रौनक देती है। ऐसे ही मन हमारा जो पुराना भोग वाला हो गया है, इसको ढाना होता है, इसका नाश करना होता है और फिर एक नए मन का निर्माण करना होता है। वो नया मन हमें पूरी तरह से योग युक्त कर देता है, अंतर्मुखी करता है। हम इसी मन के साथ में वहां जाना चाहते हैं, वो नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। और योग के सारे आयोजन, ऊर्जा की बहुत ही सूक्ष्म क्रियाएं, जहां पर हम ध्यान के अभ्यासों के माध्यम से मन को अंतर्मुखी यात्रा देते हैं, मन को प्राणों के साथ जोड़ते हैं, मन को अंतर्मुख करके उसकी जो दिशा है वो बदल देते हैं, तो वो एक्चुअली दिशा नहीं बदलती, मन ही बदल जाता है, मन ही नया हो जाता है। वो जो नया मन है वो चाहिए, नई इंद्रियां चाहिए, नई बुद्धि चाहिए। अब हमें सब नया चाहिए, अहंकार भी नया चाहिए। अभी ये जो अहंकार मैं, मेरा, मेरे वाले कर रहा था, अब मैं ही तो हूं, वो अहंकार चाहिए। वो तब होगा जब योग के अभ्यासों को हम जीवन में आत्मसात करेंगे। और इसलिए फिर महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांग योग की चर्चा की, उसी का और विस्तार देते हुए हठ योग के ग्रंथों ने, नाथ योगियों ने, गुरु गोरक्षनाथ और उनके अनुयायियों ने फिर बहुत बारीकियों की चर्चा की, बहुत विस्तार दिया आसनों का। 84 लाख आसन बताए। वो सारे आसन ऊर्जा को चैनलाइज करने के लिए हैं, शरीर को नव निर्माण देने के लिए हैं। वो सेल्स जो बीमारी के थे उनको नया कर देने के लिए हैं। बीमारी भी कैसे जाती है? जिस बीमारी में सेल है, सेल जिस बीमारी से पूरी तरह से ओतप्रोत है, धीरे धीरे हम क्या करते हैं, आयुर्वेद में 40 दिन का कल्प किया जाता है कि सेल जो बीमारी के साथ है, अब जो नया सेल आएगा, ये जो पुराना सेल है, ये सारी इंफॉर्मेशन आने वाले सेल को देगा कि मैं बीमार हूं, तो आने वाला सेल भी बीमार हो जाएगा। ऐसे करते करते हर सेल में वो बीमारी चली जाती है। लेकिन जब हम साधना कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस में होते हैं, एनर्जी के साथ में पूरी तरह से अपने उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो सेल में जो एनर्जी का मूवमेंट है, जो प्राणा है, वो बदलने लगता है। उसका एक तरह से डीएनए चेंज होने लगता है। वो बीमारी से अस्वस्थ से स्वस्थ की तरफ चलने लगता है। वो चेंज हो रहा है। जैसे सेल्स चेंज होकर हमें स्वस्थ कर देते हैं, ऐसे ही मन भी चेंज हो जाता है और अब स्वस्थ मन का निर्माण हो जाता है। स्वस्थ मन मतलब ठहरा हुआ मन, अस्वस्थ मन मतलब भागता हुआ मन, बिखरा हुआ मन। तो योग के इतने अभ्यास जो फिर हठ योग के ग्रंथों में 84 लाख आसन बताए, 25 मुद्राओं का वर्णन किया। 25 में भी फिर 10 मुद्राएं प्रमुख हैं। फिर अनेक नाड़ियों का वर्णन किया कि 72,000 नाड़ियां हैं, उसमें पूरा प्रवाण का प्रवाह है। फिर वहां पर भी 10 प्रमुख नाड़ियां हैं, 10 में भी 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। फिर उसमें भी सुषुम्ना नाड़ी प्रमुख है। सुषुम्ना में भी चित्रा और विचित्रा नाड़ियां हैं। तो बहुत ही गहराई दी,
हमारे ऋषियों ने, जिससे हमारी ऊर्जा पूरी तरह से चैनलाइज होकर अंतर्मुखी हो जाए। ये योग के अभ्यास फिर जैसे जैसे हम करते चले जाते हैं, ये सारे अभ्यास एनर्जी का खेल है, क्योंकि सब कुछ एनर्जी से बना हुआ है। जब वो बाहर बह रही है तो बंधन लेकर आ रही है, जब वो अंतर्मुखी होने लगती है, और वो अभ्यासों से होगी। इसलिए भगवान को कहना पड़ा कि सीधे बैठना, अपने आंखों को नासिकाग्र दृष्टि रखना, एक थोड़ा सा अभ्यास बताते हुए भगवान आगे निकल गए। क्योंकि यहां पर अर्जुन को वो पूरे अभ्यासों की चर्चा नहीं कर रहे थे, वो तो आगे फिर उसकी डिटेलिंग की गई। तो योग की बहुत डिटेलिंग है, उसकी बारीकियां हैं। यहां भगवान एक मोटे स्तर पर उसकी बात करते हुए कह रहे हैं कि बस उस चित्त को जो भाग रहा था उसको एकाग्र कर लो। वो जो निर्वात हो गया, ठहर गया चित्त, और वो जो चित्त है ठहरा हुआ, वो आत्मा की तरफ गति कर जाएगा। कह रहे हैं भगवान, वैसी उपमा चित्त को वश में कर आत्मा से जुड़े योगी के लिए कही गई है। अब चित्त यदि वश हो गया, आत्मा से जुड़ गया, ठहरा हुआ चित्त ही आत्मा बन गया। अब आत्मा कुछ अलग से नहीं। अब तरंगे हैं तो उनको तरंगे कहेंगे, और तरंगे नहीं है, पानी है, तालाब है, अभी कंकर फेंका, तरंगे उठ गई, दूर तक उठ गई, और वो थम गई तरंगे, तो अब उसको तरंगे नहीं कहेंगे, अब वो शांत पानी है। तरंगे उठी थी, अब नहीं है। ऐसे चित्त में हलचल था, अब चित्त में हलचल नहीं है, तो तरंगे शांत हो गई, अब वो शांत हो गया पानी। ऐसे ही वो शांत हो गया चित्त। उस चित्त जो शांत हुआ है वही आत्मा है। और वो जो चित्त है, वो जो योगी है, उस शांत चित्त के साथ में आत्मा में स्थित होकर उसी भाव में अपने आप को बनाए रखता है। इसी के लिए योग के सारे अभ्यास हैं कि कैसे हो जाए चित्त हमारा शांत। इसलिए महर्षि पतंजलि चित्त की वृत्तियों के निरोध की बात कर रहे हैं। जब महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र लिखा तो अथ योग अनुशासनम के बाद में जो दूसरा सूत्र दिया, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना योग है। वृत्तियां मतलब हलचल, कोई स्पंदन, कोई लहर, एक दौड़। वृत्ति मतलब बाहर की तरफ, अंदर की तरफ एक हलचल, जब उपद्रव चित्त में खड़ा हो जाए लगातार इस तरंगों की तरह, वो वृत्तियां हैं हमारी। जब वृत्तियों का निरोध हो जाए उस स्थिति को योग कहते हैं। अर्थात चित्त अब वृत्ति के रहित हो गया है, चित्त पूरी तरह से शांत हो गया है। जो भगवान यहां पर कह रहे हैं कि वो उसका हिलना, वृत्तियों के माध्यम से चित्त हिल रहा था, लेकिन अब चित्त नहीं हिल रहा है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध जब जिस अवस्था में, जिस काल में हो जाता है, वही योग है। भगवान भी ठीक वही बात कर रहे हैं कि चित्त की वृत्तियां हलचल दे रही हैं, निर्वात में ले आओ, उसको हिलाना डुलाना बंद कर दो। और फिर आगे भी भगवान 20वें श्लोक में कह रहे हैं कि योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त जब शांत हो जाता है, तब वह आत्मा से आत्मा को देखता हुआ आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। फिर भगवान कह रहे हैं कि यह चित्त कैसे होगा शांत? योग के अभ्यास से होगा। योग का अभ्यास करना पड़ेगा। या तो केवल जान जाओ कि मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हूं और उस भाव में टिक जाओ, और यदि नहीं टिक पा रहे हैं, गुरु के कहने पर हम आत्मा के उस ऊंची अवस्था में टिक नहीं पा रहे हैं, तो अब अभ्यास करना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं। क्योंकि हम वो योग भ्रष्ट, वो उच्च कोटि के साधक नहीं जो एक बार याद दिलाने से याद आ जाए। तो भगवान ने कहा कि योग का अभ्यास करना पड़ेगा। उपनिषद कहते हैं योग का अभ्यास करना पड़ेगा। गीता में भगवान कह रहे हैं योग के अभ्यास से चित्त शांत होगा। और योग के सारे शास्त्र उसी अभ्यास, वो अभ्यास क्या हो, वो तरीका क्या हो, उस अभ्यासों की बात करते हैं, उस प्रैक्टिस की बात करते हैं। तो योग के अभ्यासों से ही चित्त शांत हो सकता है। तो उसके लिए, अभ्यासों के लिए फिर हमने आसन, मुद्राएं, प्राणायाम, ध्यान
लगातार फिर हम करते जाना होगा, जिससे ऊर्जा जो बहिर्मुख है वो अंतर्मुखी होती जाए। ध्यान की गहराइयों में उतरना होगा, जिससे मन जो भटकन लिए हुए है वो ठहर जाए, एकाग्र हो जाए। और जब रोज योग का अभ्यास हो, अब होता क्या है कि हम अभ्यास करते हैं योग का 1 घंटा, और 24 घंटे में 1 घंटा अभ्यास किया, और 23 घंटे सारा जो ध्यान है वो मन को भगाने में होता है। मन कैसे भाग जाए? 1 घंटा रोका, 23 घंटे भगाया। अब भगाने का तो परसेंटेज ज्यादा हो गया, ठहराने का परसेंटेज कम हो गया। तो जो परसेंटेज ही ज्यादा 23 गुना उसका बढ़ गया दौड़ाने का मन को, तो फिर तो वो सिद्ध हो गया ना हमारा। योगी का मतलब है जो अपने चित्त को लगातार शांत ही रखे, वो सब करे लेकिन चित्त शांत हो। वो घर देखे, व्यापार देखे, सब भोग में जाए, लेकिन चित्त शांत हो। चित्त पूरी तरह से शांत हो, चूंकि योग का अभ्यास उससे छूटा ही नहीं। लगातार योग का अभ्यास चल ही रहा है, कोई ना कोई एक अभ्यास। इसलिए योग के इतने अभ्यास हैं कि कोई ना कोई एक अभ्यास जरूर पकड़ना। ध्यान की इतनी अनूठी प्रक्रियाएं हैं कि कोई ना कोई एक ध्यान जरूर पकड़ लेना। और सबसे सरलतम है कि बहता हुए श्वास को ही अनुभव करना शुरू कर दो। कब श्वास आया, कब गया। आप खा रहे हैं, श्वास तब चल रहा है। आप नहा रहे हैं, श्वास चल रहा है। आप वॉक कर रहे हैं, सांस चल रहा है। आप बात कर रहे हैं, आप फोन पर हैं, सांस चल रहा है। आप बाथरूम में हैं, हर जगह सांस चल रहा है। क्यों ना इस चलते हुए श्वास को अनुभव करना शुरू कर दें। एक अभ्यास शुरू हो गया, आप जुड़ने लगे अपने से, सब हो रहा है, और आप कहीं कुछ और अंतरतम में एक प्रैक्टिस के साथ आ गए। तो जैसे ही प्रैक्टिस के साथ आ गए, चित्त शांत हो गया। इसलिए तो कितना भी तनाव हो, क्रोध हो, झल्लाहट हो, उद्विग्नता हो, डिप्रेशन हो, हलचल हो, समस्या हो, जटिलताएं हो जीवन में, आप अपने ध्यान को सांसों पर ले आना, सब भाग जाएगा। मन का जो ये बिखरापन है, ठहर जाएगा मन उसी पल, शांत होने लगेगा मन उसी पल, चूंकि एकाग्र हो गया है, चूंकि योग युक्त हो गया है मन। अब योग युक्त होते ही मन की हलचल थम जाती है। तो यदि कोई एक अभ्यास हम पकड़ लें, इसलिए आसन हमें सिखा देते हैं कि जब बैठो सीधा बैठना, अपने पोस्चर को ध्यान रखना, अपने उठने बैठने चलने को ध्यान रखना, अपने शरीर के सारे क्रियाकलापों को ध्यान रखना, और वो सारे शरीर के दिन भर के क्रियाकलाप किसी ना किसी आसन को ध्यान में रखते हुए हों। अर्थात आपका हर पोस्चर साइंटिफिकली हो। ऐसा ना हो कि आपने कैसे भी कमर को मोड़ दिया तो कमर में दर्द आ जाएगा। आप पूरी तरह से उसके विज्ञान को समझें। आसन शरीर के विज्ञान को बताकर हमें कहते हैं कि दिन भर इसी अनुरूप अपने शरीर को चलाना। प्राणायाम श्वास लेने के तरीके को बताकर बता देता है कि दिन भर आप श्वास इसी तरह से लेना, ध्यान पूर्वक लेना। प्रत्याहार बता देती है कि इंद्रियों को ले जाना बाहर, लेकिन आप अपने कंट्रोल में भी रखना। धारणा बता देती है कि ऐसे संकल्प करना। ध्यान जब हम बैठते हैं तो सिखा देता है कि दिन भर ध्यान के भाव में रहना। ये कुछ समय करने का अभ्यास नहीं, बल्कि वो तो थोड़ी देर की प्रैक्टिस है। उसके बाद तो दिन भर हमको उस अभ्यास में अपने आप को किसी ना किसी योग की एक प्रैक्टिस में अपने आप को लेकर चलना होता है। तभी तो योगी होता है, तभी चित्त वश में होता है। अन्यथा चित्त का तो बहुत ज्यादा मेहनत है बाहर की तरफ दौड़ने की, दुखों में रहने की उसकी आदत पुरानी है, वर्षों की है, इस जन्म की है और न जाने कितने जन्मों की है। तोड़नी है उस आदत को। तोड़ने के लिए एक आयोजन है, एक प्रयास है, एक तपश्चर्या है। वो तपश्चर्या योग की एक अभ्यास है, क्योंकि बिना उसके मन कभी सुधरता नहीं। जैसे बच्चा बिगड़ जाए तो बिगड़ता ही चला जाता है। उसको सुधारने के लिए कभी यथार्थ वचन बोले जाते हैं, कभी रोचक बोले जाते हैं और कभी भयानक शब्द दिए जाते हैं। हर तरह से उस बच्चे को सुधारने की कोशिश की जाती है। नहीं तो बिगड़ गया तो बिगड़ गया। ऐसी ऊर्जा बिगड़ गई तो बिगड़ गई। अब उसको पूरी तरह से चैनलाइज करने के लिए योग के आसन यही तपश्चर्या है, प्राणायाम का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास यही साधना है जो एनर्जी को अंतर्मुखी करता है। तो भगवान कह रहे हैं कि योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त जब शांत हो जाता है, चित्त निरुद्ध होते ही शांत हो जाता है।
शांति करनी नहीं, अशांति को हटाओ। आनंद है ही है, इस जो ऊपर से सुख की दौड़ है उसको हटाओ, आप आनंद में ही हैं। सुख की दौड़ ही दुख देती है, आप आनंद में, उससे ऊंची अवस्था में आप पहले से होते हैं। हम निचली अवस्था के लिए दौड़ जाते हैं। मुक्त पहले से होते हैं, बंधन के लिए दौड़ जाते हैं। स्वस्थ पहले से होते हैं, बीमार होने के लिए कुछ उल्टा सीधा खाते हैं, उल्टा सीधा दिनचर्या रखते हैं, उल्टा सीधा भोग में जाते हैं, उल्टा सीधा सोने जागने का समय करते हैं। हम बीमार होने के लिए कुछ आयोजन करते हैं, हम कुछ करते हैं जिससे हम अपनी अवस्था से नीचे आ जाते हैं। बस वो सारे आयोजन जो गलत किए जा रहे थे उनको थाम दो। योग उन्हीं गलत तरीकों के जो हम जीवन जी रहे थे उसको सही करने की प्रक्रिया है, पोस्चर को ठीक करने की प्रक्रिया है। मन को, प्राणों को, बुद्धि को, इंद्रियों को सही प्रकार से आप यदि यूज कर लें तो बीमारी नहीं, भोग नहीं, विकार नहीं, वो योग है। सही प्रकार से प्रयोग में लाए गए 24 के 24 तत्व योग की तरफ ले जाते हैं, और योग यही कार्य करता है कि हमको सही प्रकार से उनको प्रयोग करना सिखा देता है। तो योग का अभ्यास जीवन को जीना सिखा देता है कि कैसे जीवन जीना है। तो भगवान कह रहे हैं कि तब वह आत्मा से आत्मा को देखता हुआ, आत्मा पश्यन्ति आत्मा, अब आत्मा से आत्मा को, वो मन से भी आत्मा को देख रहा है, बुद्धि से भी आत्मा को देख रहा है, अपने तंत्र अंतर में भी आत्मा को देख रहा है। फिर वो बाहर देखता है तो वो आत्मा को ही देख रहा है, क्योंकि जो अंदर होता है वही बाहर होता है। चोर को चोर दिखाई देते हैं, लोभ को लोभी दिखाई देते हैं, द्वेष को द्वेष वाले दिखाई देते हैं, चरसी को चरसी दिखाई देते हैं, शराबी को शराबी दिखाई देते हैं। जो अंदर भाव होता है वही बाहर दिखाई देता है। तो यदि आत्मा का भाव अंदर है तो बाहर भी वही आत्मा का भाव दिखाई देने लगता है। तो आत्मा से आत्मा को देखता हुआ और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। अब पूरी तरह से वो एकदम कंटेंट हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है, तृप्त हो जाता है अपने उस आत्म भाव में। अब वो बाहर के लिए कुछ दौड़ता नहीं, कुछ चाहता नहीं। वो चाहता नहीं कि बाहर से कुछ मिले तो मैं तृप्त हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। बाहर से आने पर नहीं, बल्कि मैं पहले से ही अपने अंतरतम में संतुष्ट हूँ, आराम में हूँ, शांत हूँ, ठहरा हुआ हूँ। वो शांति, वो संतुष्टि उसको अपने अंतरतम में मिल जाती है। अब बाहर नहीं दौड़ना पड़ता, क्योंकि वो पहले से ही मेरे भीतर है, मुक्ति पहले से ही मेरे भीतर है। हम तो बाहर दौड़कर उस मुक्ति की अवस्था को गड़बड़ा रहे हैं। तालाब शांत है ही है, हम तो उसमें उतर गए, हिला दिए उसके पानी को। अब हम कह रहे हैं कि मैं भी उतर जाऊं और पानी भी ठहरा रहे। ऐसे नहीं होगा, आप उतरना छोड़ दीजिए, पानी शांति है। हम ही चित्त को दौड़ाते हैं, हलचल में आते हैं, वृत्तियां बिखर जाती हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं इसी वृत्तियों को शांत करो, शांत करो, ठहराओ। भगवान कह रहे हैं अभ्यास करो योग का, ठहराओ इस चित्त को। जैसे ही ठहराओगे आप अपने में संतुष्ट हो जाओगे, तृप्त हो जाओगे। तो इस तरह से ये आज योग के अभ्यासों की चर्चा हुई। वैसे तो योग के बहुत गहन अभ्यास हैं। कभी यदि महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों पर हम चर्चा करेंगे तो वहाँ पर हम बता सकते हैं, या हठ योग या घेरण संहिता पर चर्चा करेंगे तो उसकी गहराइयाँ, उसका वैज्ञानिक, उसका किस तरह से एक आध्यात्मिक प्रयोग है, किस तरह से चक्र काम करते हैं, कुंडलिनी शक्ति काम करती है, किस तरह से शरीर के अलग अलग नाड़ियाँ कहाँ कहाँ पर प्रभाव डालती है, और कैसे हम अपने पुराने मन को नया करते हैं, इंद्रियों को फिर से तरोताजगी, एक नई ऊर्जा से भर देते हैं। क्योंकि आत्मा का गुण है नित्य नूतन। जब आत्मा ही नूतन हो रही है तो क्यों ना हम पूरी समग्रता के साथ अपने शरीर को नूतन कर दें। जैसे 8 साल में लगभग पूरा शरीर के हर सेल नए हो जाते हैं, सब कुछ यहाँ नया हो जाता है। योग के अभ्यास उसको बहुत तेजी से नया कर देते हैं और उसको नया ही रखते हैं, और वो नया मन फिर अंतर्मुखी होकर गति करता है तो वह जीवन जो है वो शांत होता है, आनंद से भरा होता है, वो जीवन होता है। तब हम जी रहे होते हैं, अन्यथा काट रहे होते हैं। अभी कोई प्रश्न हो तो उस पर बात कर सकते हैं। हरिओम जी, हरिओम।
पारुल जी, भाग्य को क्या बदला जा सकता है? भाग्य बनाया किसने? भाग्य तो हमारे कर्म जो हमने किए, उसका जो फल आता है उसको भाग्य कहते हैं। हमने पहले कुछ कर्म किए थे, उसका फल प्रकट हो रहा है, वो भाग्य है। कर्म जब हो चुका है, उसके फल को कैसे बदला जा सकता है? फल को तो बदला ही नहीं जा सकता। इसलिए जो प्रारब्ध में मिल गया है वो कभी भी काटा नहीं जा सकता। चूंकि मेरा कर्म था, फल भी मेरा है, भोगना भी मुझको पड़ेगा। लेकिन अब यहां बात आती है कि जब भाग्य कोई फल ऐसा आया, कोई नेगेटिव आया, असलियत में हम यदि कोई भाग्य में बहुत अच्छी चीज आ जाए, लॉटरी निकलने की बात हो भाग्य में, तो क्या हम उस समय कहेंगे भाग्य बदला जा सकता है? जब सब सुख भाग्य से आ रहे हों तब क्या हम कहेंगे भाग्य बदला जा सकता है क्या? जब दुख आते हैं तब हम कहते हैं कि यह भाग्य बदला जाए। हम जो नेगेटिव पक्ष आता है उसको कहते हैं यह बदला जाए, और पॉजिटिव आ जाए, उसको हम इनवाइट करते हैं और एक दूसरे पक्ष को हटाने की कोशिश करते हैं। यदि बदलना है तो फिर दोनों बदले जाएंगे, फिर जो अच्छा है वो भी जाएगा, बुरे के साथ साथ फिर अच्छा भी जाएगा। लेकिन वो हम नहीं चाहते, क्योंकि वो होगा नहीं ऐसा। फिर क्या करना है? फिर अपने आप को ऐसी स्थिति देनी है, ऐसी इस भाव में लेकर आना है कि जब दुख आए भाग्य से, नियति से, तो आपके ऊपर उसका असर ना हो। वो आए, आपको ना हिलाए। वो आएगा, चला जाएगा। वो आया है जाने के लिए। यदि आपने उसको पकड़ा तो वो ज्यादा लंबे समय तक ठहर जाएगा। वो जो भाग्य था, थोड़ा सा दुख लेकर आया था, उस दुख को हम पकड़ कर बैठ गए और दुखी हो गए, और सालों साल उसी दुख को खींचते चले गए। कोई भी जीवन में दुख आया, थोड़ी देर के लिए आया, चला भी गया। हमने ही पकड़ा हुआ है। छोड़ दो उस दुख को, वो तो जा चुका है, न जाने कब का। क्यों पकड़ के बैठे हैं? भाग्य से दुख आया था, चला गया। हमने पकड़ा है तो समस्या हमारी है। हमने माइंड को ट्रेन नहीं किया। यदि माइंड वो ट्रेंड हो जाए कि जो बीत गया अब वो मेरा हिस्सा नहीं, एक्सपीरियंस लिया, बाकी सब खत्म, तो फिर हम भाग्य का पछतावा नहीं करेंगे। हमने पकड़ा हुआ है। ये पकड़ने की आदत को छोड़ने के लिए भगवान कह रहे हैं यहां पर कि अपने चित्त को वश में करो, अत्यंत वश में करो। क्योंकि अत्यंत वश का मतलब है वर्तमान में रह जाओ, ठहर जाओ अभी में। अभी हम पास्ट या फ्यूचर में हैं, और दोष भाग्य का हो जाता है। गलती हमारे मन की होती है कि हम पकड़े हुए हैं। दुख भी आएगा जीवन में, सुख भी आएगा जीवन में। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में दुख ना हो। क्या भगवान बुद्ध के जीवन में दुख नहीं था? महावीर जी के जीवन में दुख नहीं था? कृष्ण के जीवन में दुख नहीं था? राम के जीवन में दुख नहीं था? दुख ये तो शरीर के साथ जुड़ा पड़ा है। दुख भी है तो सुख भी है। अब या तो एक ऐसी स्थिति बना लो कि सुख और दुख का असर मेरे ऊपर ना हो, या फिर हम ढूंढते ऐसी स्थिति है कि दुख का असर ना हो और सुख में सारा एंजॉय कर लूं। सुख तो मैं बहुत मजे से एंजॉय करूं, लेकिन जब दुख आए तो कोई ऐसी साधना, ऐसी प्रैक्टिस, ऐसा फॉर्मूला, ऐसा कोई मंत्र हो कि उस दुख का मेरे ऊपर असर ना हो। तो ऐसा नहीं हो सकता। दोनों, यदि आप सुख को एंजॉय कर रहे हैं तो दुख में सफर भी करेंगे। आप सुख को एंजॉय करना छोड़ दीजिए, दुख आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। यदि सुख हो रहा है और आप सुमिरन में लगे हुए हैं, सुख से कोई लेना देना नहीं, तो दुख आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन हम सुख में रहना चाहते हैं और दुख को हटाना चाहते हैं। हमारे साथ ये बड़ी दुविधा है। दोनों में एक हो जाओ तो दुख का कोई असर नहीं, या फिर ऐसा होगा कि जब दुख आएगा उसके साक्षी हो जाओ, लेकिन उसके लिए सुख में साक्षी होने की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और कोई तरीका नहीं है अपने भाग्य को हटा देने का, मिटा देने का। दुख आएगा, जो कर्म का फल है वो जरूर प्रकट होगा।
रामकृष्ण परमहंस के कैंसर था, वो अपनी योग सिद्धि से मां काली को कहकर उस कैंसर को खत्म कर सकते थे, लेकिन रामकृष्ण कहते हैं कि ये प्रारब्ध से है, ये कट जाने दो, ये निकल जाने दो, शुद्ध हो जाने दो। जो है हमारा बोया हुआ काटेंगे तो हम, या तो खुशी खुशी काट लो, नहीं तो दुख से काटना ही पड़ेगा। काटना पड़ेगा, क्यों ना खुशी खुशी काट लो, उस दुख में भी सुख मना लो, तो दुख आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। जी, बिजनेस का खूब फैलाव करो, लेकिन इस भाव से करो कि ये यज्ञ हो रहा है और सबकी भलाई के लिए हो रहा है। बिजनेस का फैलाव केवल मेरी भलाई के लिए यदि हम करें तो दुख जरूर आएगा। ऐसा कोई नहीं जहां पर आप केवल स्वार्थ कहो कि ये मेरे लिए हो रहा है और उसका प्रकट कर दुख ना आए, पलट कर दुख जरूर आएगा। जब आप बिजनेस के फाउंडेशन में ये पक्का करो कि ये सब के लिए है, सब की भलाई का भाव, जो जो इसमें जुड़े हुए हैं, सब परिवार जुड़े हुए हैं, सब की भलाई के लिए मैं व्यापार का फैलाव कर रहा हूं, और जितना फैलाव होगा उतना लोगों का भलाई होगी। ये भाव, जब शुद्ध भाव हमारे अंदर होगा तो वो व्यापार आपके ऊपर परेशान नहीं करेगा, दुख लेकर नहीं आएगा। लेकिन जब स्वार्थ है, मुझे चाहिए प्रॉफिट, मुझे चाहिए लाभ, तो फिर लॉसेस भी खड़े हैं, फिर दुख भी खड़ा है। भाव फाउंडेशन, इसलिए तीसरे अध्याय में हम बात करते आए थे, भगवान कह रहे हैं सारे कर्म यज्ञ की तरह होने चाहिए। जैसे यज्ञ होता है, सबके लिए होता है, एक आहुति डाली जा रही है, कोई भी श्वास ले, उस औषधीय जो आहुतियां डाली गई हैं उसमें सबको फायदा होता है। ऐसे ही हमारे द्वारा सारे कर्म, सारा व्यापार सबके लिए जब हो जाए तो दुख नहीं आएगा। व्यापार का फैलाव करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? धन बढ़ना चाहिए, क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? घर बड़ा होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? जब बुद्धि क्लैरिटी के साथ कार्य करेगी तो सब फैलाव हो जाएगा। और ज्ञान यही काम करता है कि बुद्धि में फैलाव देता है, क्लैरिटी देता है। जब क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं थॉट, हमारे निर्णय बिल्कुल सही दिशा में होने लगते हैं, तो धन बढ़ता है, सब कुछ बढ़ेगा। अध्यात्म कोई धन को कम करने के लिए थोड़ी बात कर रहा है, वो तो आपकी एक स्थिति को पैदा कर रहा है। जिस स्थिति में आप जहां जाएंगे वही आपका फैलाव होने लगेगा। तो जब आप अध्यात्म की तरफ बढ़ने लगते हैं तो जिस भी व्यापार में है उसका फैलाव आपे ही होगा। आपको करने की जरूरत नहीं, वो आपे ही प्रकृति देखेगी सही पात्र है, इसके माध्यम से ही फैलाव हो सकता है। प्रकृति हमेशा सही पात्र को पकड़ती है, और वो सही पात्र जब मिल जाता है तो उसके माध्यम से एक व्यापार का फैलाव कर देती है, एक अनुसंधान कर देती है, खोज हो जाती है। तो अपनी पात्रता तैयार करो और फैलाव में लग जाओ। जी, हरिओम।